तो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके रूट के अंदर में जो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं उनका। ये जो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आपके सिंप्लीफिकेशन टॉपिक से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों आप एसएससी का एग्जाम देते हो, चाहे आपका पुलिस का यानी कि या फिर आपका कोई सा भी एग्जाम हो सकता है जिसमें दोस्तों आपका मैथ आता है, तो उसमें से आपका यहाँ से एक प्रश्न जो होता है वो आने के फुल चांसेस रहते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों आपको देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहे होंगे यानी डिफ़िकल्ट, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप देखते ही आंसर दे सकते हैं, यानी कि इतने सिंपल होते हैं। और कैसे इनको सिंपल बनाया जाता है, चलिए ट्रिक के माध्यम से हम इसको पढ़ते हैं। और बिल्कुल अभी तो यहाँ पर कुछ ही प्रश्न लिखे हैं, उसके अलावा और इसी के अलग अलग टाइप हैं जो कि यहाँ पर अभी दोस्तों नहीं लिखे हैं, उनको भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं दोस्तों इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमारे को इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं, यानी कि 5 है और ये जो इनफाइनाइट तक जाता है तो इसका आंसर अलग होता है। और यह एक लिमिटेड तक जाता है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 और 4 तक गया है तो इसका आंसर अलग होगा। उसके अलावा इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम करेंगे। तो चलिए हम इसको हटाते हैं, टाइप बाई टाइप जो करके यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आपको 5 दिखे, यानी कि इसके साथ में ना तो आपका प्लस है ना माइनस है, ओनली आपका 5 है जो कि आपको 5 ही दिख रहा है। तो ये जो इस प्रकार की सीरीज अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों वही संख्या हो जाती है। क्या हो जाता है इसका आंसर? वही संख्या जो 5 है। तो 5 कल के दिन दो दोस्तों यहाँ पर आपका 5 ना देकर 7 दे दे, रूट के अंदर में आपका 7, फिर से रूट के अंदर में आपका 7, इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों डॉट डॉट करके दे दें, तो इसका भी जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों? वो यहाँ पर आपका 7 होगा। उसके अलावा चलिए एक और पे एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर दे दे आपको दोस्तों रूट अंडर में 11, फिर से आपको रूट अंडर में यहाँ पर 11, फिर से जो आपको यहाँ पर रूट अंडर में 11, और ये जो सीरीज कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि दोस्तों अनंत तक जा रही है। तो इसका भी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 11। अब आपका एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे कि यहाँ तो अभी जो आपकी अभाज्य संख्या है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका जो संख्या दे दूँ आपका 12, कितनी है दोस्तों? आपकी 12 है। तो इसका आंसर आप मेरे को बताइए कि इसका आंसर कितना हुआ? ये अनंत तक जा रही है, तो इसका आंसर दोस्तों आप इसको तोड़ेंगे 4 गुणा 3, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा जब करते हैं जब इसके बीच में प्लस का साइन होता है, जबकि यहाँ तो प्लस का या माइनस का कुछ का भी नहीं है। तो इसका वो आंसर जो होगा वो आपका डायरेक्ट दोस्तों 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका उत्तर? डायरेक्ट आपका 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये जो टाइप है वो दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आपको लिमिटेड जो सीरीज होती हैं, यानी कि कुछ ही आपको यहाँ पर दिए जाएं, जैसे कि दोस्तों मैंने अभी यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल लिखा भी था, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको कितना दे दिया जाए, ये जो आपका 5 है, रूट के अंदर में फिर से 5 है, रूट के अंदर में 5 है, इसका मेरे को आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तो इस प्रकार की जो सीरीज है वो आपकी अनंत तक जा रही थी, इनफाइनाइट तक जा रही, तो हम डायरेक्ट 5 लिख देते थे। लेकिन दोस्तों अब इस प्रकार से हमको नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों हमको ये जो 5 5 है तो 5 तो लिखना ही है। अब एक चीज़ तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगी कि कोई भी संख्या इसके अंदर है तो इसके अंदर में कुछ नहीं, इसके बाहर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 छिपा रहता है, यानी कि इसके आगे कितना रहता है? आपका 2 रहता है। तो यहाँ पर ये कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 है, कितनी बार? 2 जो है वो 3 बार है। कितनी बार है दोस्तों आपका? 3 बार, 2, यानी 1 2 और 3। अब इसका दोस्तों करेंगे तो 2 दूनी 4 3 8, कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। 8 में से 1 घटाएं तो कितना होगा आपका? 7, यानी कि इसका जो पावर होगा 7/8। ये जो आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि अभी दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका 7 है, रूट अंडर में 7 है, फिर से आपका रूट अंडर में 7 है। बताइए कि इसका जो उत्तर होगा, इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको। यहाँ पर जो आपको 7 तो लिखना है। अब यहाँ पर देखना है कि 2 कितने बार है? 1 2 3 और आपका यानी कि 1 2 3 4, 4 बार है। 4 के 2 की पावर 2 कितनी बार है? 4। तो हम डायरेक्ट 2 की पावर 4 भी कर सकते हैं। डायरेक्ट 2 की पावर 4 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना होता है? 16। 16 में से 1 माइनस करें के लिखेंगे तो 15, 15/16, यानी कि 15/16 इसके पावर में हमको लिख देना है। यह जो आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल दोस्तों हमें यहाँ पर समझ लेते हैं इसको हटाकर। यानी सपोज कीजिए यहाँ पर कोई ज़्यादा संख्या आपके सामने यहाँ पर दी गई हो,
जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आपको दे दिया जाए, दे कितनी आ जाए 9, फिर से जो आपका 9, रूट अंडर में फिर से 9, फिर से जो है दोस्तों आपका 9, एक बार और दे दे 9। अब इसको आप सॉल्व कीजिए और आपको यहाँ पर आंसर बताना है दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर बताना है। क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पर आपका उत्तर है। उत्तर इसका जो आएगा वो आपका क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 9 लिखना है। कितना लिखना है 9। 9 की पावर 9 कितने बार है आपका 2, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आपका 2 की पावर कितना करेंगे 5। 2 की पावर 5 कितना होता है दोस्तों आपका 32 होता है। 32 में से -1 करें तो कितना आएगा आपका 31, यानी कि दोस्तों 31/32। ये जो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपका एक ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया होगा। तो ये जो आपका टाइप अच्छे से आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसका और हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका मैं बात कहूँ, आपका 4 है, रूट अंडर में 4 है, फिर से रूट अंडर में 4 है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो अनंत तक नहीं है, लिमिटेड है और 4 ही है। तो हमको 4 तो लिखना ही है। 2 कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 की पावर 4 कराएँ तो कितना आता है दोस्तों 16। 16 में से माइनस करके 1 लगाएँ तो कितना आएगा 15/16। तो 4 की पावर जो उत्तर होगा 15/16 होगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएँ तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब इनके बीच में प्लस या फिर आपका माइनस का साइन दिया गया हो तब हमको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपका 12 प्लस में आपका रूट अंडर में 12, प्लस में आपका रूट अंडर में फिर से 12, प्लस में आपका रूट अंडर में 12, यानी ये सीरीज जो है दोस्तों अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, अनंत तक। तब हमको क्या करना होता है, तो जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखें और बीच में आपको प्लस का साइन दिखे तो ये जो आपका संख्या होती है 12, 12 को हमको 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ना होता है जिसका जो अंतर होता है वो कितना आए, आपका अंतर 1 आए। अब यहाँ तो जो है दोस्तों आपका आ जाएगा, लेकिन सपोज कीजिए यहाँ पर आपको संख्या दी गई हो 5 प्लस में आपका रूट अंडर में 5 प्लस में आपका रूट अंडर में 5। तो अब आप इनको किस प्रकार से गुणनखंड में तोड़ेंगे, तो दोस्तों मैं सब कुछ बताऊंगा, ये टाइप भी अभी डिस्कस करूंगा। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 3 गुणा में 4 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ गया आपका 1 आ गया, यानी अंतर भी 1 आ गया। अंतर 1 आ गया तो हमारी जो ट्रिक है वो लग जाएगी, यानी कि अंतर 1 आ गया तो 4 गुणा में 3। जब प्लस का साइन होता है तो बड़ी संख्या उत्तर होती है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी थी हमारी 4, और जब दोस्तों माइनस होती है तो छोटी संख्या उत्तर होती है, छोटी संख्या। और छोटी संख्या कितनी थी, वो हमारी 3 थी। तो ये बात आपको यहाँ पर दोस्तों याद रखनी है। इसका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, वो आपका 4 रहेगा। अब कल के दिन चलिए यहाँ पर आपका प्लस ना होकर माइनस हो जाता, जैसे कि आपका 12 माइनस में रूट अंडर में 12 माइनस में रूट अंडर में 12 माइनस में 12, ये सीरीज अनंत तक जाती, इनफाइनाइट तक जाती। तो सबसे पहले तो हम इसके जो फैक्टर तोड़ते हैं, यानी कि 4 गुणा में 3, और बीच में साइन माइनस का है तो यहाँ पर छोटी संख्या उत्तर होती है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो हमेशा कितना रहेगा, वो आपका 3 रहेगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें जो साइन दिए गए होते हैं प्लस का या फिर आपका माइनस का है तो छोटी संख्या उत्तर होगी, प्लस का है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी। चलिए और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि आपके सामने दोस्तों मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूँ। क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका 20 माइनस में रूट अंडर में आपका 20 माइनस में रूट अंडर में 20 माइनस में आपका रूट अंडर में 20। ये सीरीज अनंत तक जा रही है, आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। अब बताइए कि ये जो क्वेश्चन है, इस जो प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो हमारा कितना आने वाला है। तो सबसे पहले उसके अलावा चलिए सेकंड क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 56 प्लस में आपका रूट अंडर में 56 प्लस में आपका रूट अंडर में 56 प्लस में ये जो सीरीज कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी कि दोस्तों आपका अनंत तक जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये सीरीज अनंत तक जाएगी तो सबसे पहले हमको इसको तोड़ना है। 4 गुणा में 5 टूट जाएगा, यानी कि 4 गुणा में 5 में टूट गया, माइनस भी इनका अंतर 1 आ गया, और बीच में माइनस का है तो छोटी संख्या उत्तर होगी, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपका 4 हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपका, तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये 7 गुणा में 8 में टूट जाएगा, बीच में साइन प्लस का है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी। कितनी, कौन सी संख्या उत्तर होगी आपकी बड़ी संख्या। बिल्कुल यहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रश्नों में भी दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए दिक्कत होती है तो 2 प्रश्न हम और यहाँ पर लिख लेते हैं।
जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आए। कैसे आए दोस्तों? यहाँ पर आपका प्रश्न, ये जो दोस्तों आपका यहाँ पर 2 प्रश्न मैं और लिख देता हूँ, यानी कि 42 रूट अंडर में फिर से 42 और इनके बीच में जो आपका प्लस का साइन है रूट अंडर में 42। तो ये सीरीज अनंत तक जा रही है दोस्तों, इनफाइनाइट तक जा रही है। तब हमको क्या करना है? उसके अलावा हमको यहाँ पर दोस्तों आपका कितना लिख दूँ मैं? आपका 72 प्लस में आपका रूट अंडर में 72 प्लस में आपका रूट अंडर में 72 और ये संख्या जो है दोस्तों अनंत तक जा रही है। तो इसका भी जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? तो चलिए दोनों हम समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसको आप तोड़ें तो 6 गुणा में 7 में टूट जाएगी, बीच में प्लस का साइन है तो हमारा उत्तर सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 7 होगा उत्तर। इसको तोड़ें तो दोस्तों यहाँ पर ये 8 गुणा में 9 में टूट जाएगी, प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या उत्तर होगी। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूँगा कि दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे।